अब हम देख लेते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट में मुझे ये कन्फ्यूज़न आ जाती है कि जो टॉप पे एलिमेंट रहेगा वो क्या, जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट रहेगा तो वो बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए। अगर तू ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात कर रहा है तो टॉप पे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। इसीलिए जो कंडीशन पॉप की लिखते हैं, वाइल लूप में क्या लिखते हैं हम, वो कंडीशन लिखते हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। सो अपन वो कंडीशन लिखते हैं कि जो नहीं चाहिए। तो जैसे देख, अगर टॉप एलिमेंट चाहिए मुझे स्टैक में टॉप पे, तो मैं क्या करूँगा, वो कंडीशन लिखूँगा, मतलब वाइल लिखूँगा और वाइल इज़ नॉट इक्वल टू स्टैक डॉट इज एम्प्टी। एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन तो लिखूँगा ही। साथ में ये कंडीशन लिखूँगा कि उसके टॉप पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो लेकिन नेगेटिव और इक्वल टू होना चाहिए, पॉजिटिव सॉरी कह रहा हूँ, उसके टॉप पे ग्रेटर वाला अगर मैं निकाल रहा हूँ तो उसके टॉप पे ग्रेटर होना चाहिए। तो इसीलिए स्टैक डॉट पी इज़ लेस देन और इक्वल टू करेंट है टॉप पे, क्योंकि टॉप पे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। टॉप बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसका कारण बता दूं, अगर टॉप पे बड़ा हो इसलिए होना चाहिए क्योंकि अपन करते हैं स्टैक डॉट पीक करते हैं फॉर द फेचिंग द वैल्यू। तो उस करंट इंडेक्स के लिए उसके टॉप पे जब स्टैक डॉट पीक करेंगे तो वी हैव टू गेट द ग्रेटेस्ट वैल्यू। सो इसीलिए उसके टॉप पे होना चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसीलिए उसकी कंडीशन क्या कब लिखते हैं कि अपन को वो चाहिए, तो इसकी कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। देख, जब लेस देन और इक्वल टू रहे तब क्या कर दो, पॉप कर दो। इसी तरह सिमिलरली जब नेगेटिव वाला केस आता है तो नेगेटिव वाले केस में मुझे टॉप पे क्या चाहिए, उससे नेगेटिव वाला वैल्यू कह रहा हूँ, वो स्मॉलेस्ट वाला। तो जब भी स्मॉलेस्ट वाला आता है तो आई वांट कि ने उसके टॉप पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव कहता हूँ, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो जब भी स्टैक डॉट पी ग्रेटर रहेगा, उसके टॉप पे ग्रेटर रहेगा, तब उसको पॉप आउट करते जाएंगे। तो यहाँ देखेगा जब ग्रेटर रहेगा तब क्या कर दो, पॉप आउट कर दो। ये कंडीशन ट्रू है, ठीक। और स्मॉलेस्ट वाला नहीं, ये कंडीशन को देख सकता है। जैसे 100 आया, 100 पे स्टैक खाली है तो उस समय क्या कर दिया, -1 डाल दिए, फिर इसको पुश कर दिया, 100 को डाल दिए। फिर आया 80 में क्या किए, देखे हाँ टॉप पे क्या है, 100 है। वी आई वांट की टॉप पे क्या रहे, स्मॉलेस्ट रहे। सो कंडीशन लिख दूंगा ग्रेटर रहे तो ग्रेटर रहे, तो स्टैक डॉट पॉप अगर ग्रेटर है तो क्या कर दो, तुम पॉप अप करते जाओ। तो ग्रेटर वाली जब स्टैक पे पॉप कर दो तो 100 निकल जाएगा, फिर ये एम्प्टी हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, फिर 80 घुस जाएगा इसके अंदर, फिर 60 आया, फिर 60 में देखा कि the top element of the top element are the is 80 and we want at the top we get a smaller element. So the condition inside of the while loop is should be opposite to what required. सो तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 80 वी पुल आउट द 80 फ्रॉम द स्टैक एंड देन स्टैक इज एम्प्टी एंड वी make it negative and then 60 is push. Then after that we get a 70. We already and their top element of the stack is already less than the required, so we get that value and after that we push it. So we get 16, after that we put the 70, then 70 there, after the 60 the top element is greater, so top element we required smaller, तो टॉप एलिमेंट स्मॉलर चाहिए तो ग्रेटर वाली कंडीशन लिख के और फिर पुश आउट द 70, फिर उसके बाद 60, तो फिर ग्रेटर और इक्वल टू वी पे कंडीशन पे 60 है ना, तो वी इसको निकाल के दूसरा 60 इसके अंदर डालेंगे, ठीक। तो ये क्या होगा, 60 अगेन पुश इट, देन 75 द टॉप एलिमेंट इज स्मॉलर, देन पुल आउट इट की इसका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा और फिर 75 डाल देंगे, फिर 85। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -1 ही आएगा, नो वन इज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। यहाँ पे 85 क्या है, 75 ऊपर है टॉप पे, तो वही पॉप तो होगा ही नहीं क्योंकि कोई एलिमेंट ग्रेटर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इस तरह होता है कि अगर ग्रेटर निकाल रहा हूँ तो स्टैक के टॉप पे क्या चाहिए, ग्रेटर वैल्यू चाहिए, उसके लिए कंडीशन वो जो चाहिए उसके नेगेटिव वाइल लूप के अंदर लिख देते हैं। तो दिस वन इज़ द राइट वे।